जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूर्यांश रिएक्शन पर, जहां हम श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को आपके साथ साझा करते हैं। यदि आप जीवन के सही मार्गदर्शन, भक्ति और आत्म शांति की खोज में हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कर्म और उसके फल के संबंध में गहन ज्ञान दिया है। उन्होंने अर्जुन को जीवन के परम सत्य को समझाते हुए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। यह सिद्धांत व्यक्ति को निष्काम कर्म योग की ओर प्रेरित करता है और सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म को सर्वोत्तम तरीके से करते हैं, तो फल अपने आप ही उचित समय पर मिलता है। अच्छे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय और स्वरूप कई बातों पर निर्भर करता है। यह निम्नलिखित रूपों में प्राप्त हो सकता है। कुछ अच्छे कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम तुरंत देखने को मिलता है, जैसे किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना या जरूरतमंद की सहायता करना। इन कार्यों से व्यक्ति को तुरंत मानसिक शांति और आत्मिक सुख मिलता है। कुछ कर्मों का परिणाम समय के साथ धीरे धीरे मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है और अपने कार्य को ईमानदारी से करता है, तो उसे सफलता पाने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन अंततः वह अपने कर्मों के अच्छे फल को प्राप्त करता है। कुछ अच्छे कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन वे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। कभी कभी इनका फल अगले जन्म में मिलता है। गीता के अनुसार व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्म भी उसके वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा संचित रूप में रहता है। जब समय सही होता है, तब उन अच्छे कर्मों का परिणाम सामने आता है। यह किसी व्यक्ति की नीयत, धैर्य और जीवन में आने वाली परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल मिलना निश्चित है, लेकिन वह कब और कैसे मिलेगा, यह हमारे प्रयास, नियत और धैर्य पर निर्भर करता है। कभी कभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन यदि हमने सच्चे मन से अच्छा कर्म किया है, तो उसका फल अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन उसका समय और स्वरूप हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का थोड़े समय बाद और कुछ का अगले जन्म में। इसलिए हमें बिना किसी अपेक्षा के सच्चे और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना आसान होता है, लेकिन पूरी दुनिया में कालीन बिछाने की अपेक्षा करना मूर्खता। लोग अक्सर कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह स्वीकार नहीं करता कि स्वार्थ की जड़ें उसके भीतर भी हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अनजाने होकर भी सच्चा स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, जबकि कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। यह संसार दर्पण है, जो जैसा देगा वैसा ही लौट आएगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान है, दूसरों का व्यवहार नहीं। एक नया सबक सीखो, जितनी अधिक तुम किसी की कदर करोगे, उतनी ही अधिक उम्मीदें बढ़ेंगी, और जब यह उम्मीदें टूटें, तब तुम्हें दुख होगा। इसीलिए स्नेह करो, परंतु बिना किसी आशा के सम्मान दो, परंतु उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा मत रखो। जो तुमसे बात करना बंद कर देता है, वह अक्सर दूसरों से तुम्हारे विषय में बातें करने लगता है। इसीलिए जब कोई दूर हो जाए, तो उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी चुप्पी में सत्य को ढूंढो। तुम्हारे मन की शाह तुम्हारे अपनों से अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे भी अंदाज आता है दिल तोड़ने का, परंतु मैं मौन हूं, क्योंकि मेरे भीतर प्रेम और करुणा का वास है। बदला लेना आसान है, पर क्षमा करना आत्मा की सच्ची शक्ति को दर्शाता है। याद रखो,
जीवन में सबसे बड़ी गलती किसी को पहचानने में होती है और इस गलती का मूल्य बहुत भारी होता है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो सच्चे होते हैं वे हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। आईना मेरा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि वह मेरी तकलीफों पर हंसता नहीं बल्कि बिना किसी छल के सच्चाई दिखाता है। यह जीवन संघर्ष से चमकता है। दुख से बचने का एक ही उपाय है, खुद को इतना सशक्त बनाओ कि ना कोई तुम्हें तोड़ सके और ना कोई तुम्हें झुका सके। जो लोग अकेले चलने का साहस रखते हैं उनके कदमों में एक दिन सफलता स्वयं आकर बैठती है। इस भीड़ में मत खो, स्वयं को पहचानो। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि जो सत्य की राह पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तो मौन मत रहो। अन्याय सहना उसे बढ़ावा देने के समान है। सत्य के लिए आवाज उठाना तुम्हारा धर्म है, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारी वाणी में क्रोध नहीं, संयम और दृढ़ता होनी चाहिए। झूठ जब सामने आए तो घबराओ मत। सच की शक्ति इतनी गहरी होती है कि झूठ चाहे जितना भी आकर्षक लगे अंततः पराजित हो जाता है। झूठ को सुनकर मुस्कुराने की शक्ति केवल उसे मिलती है जो पहले से ही सत्य को जानता हो। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन आगे बढ़ने वाले अक्सर पीछे छूटे लोगों के दिलों पर एक अधूरी याद छोड़ जाते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन यादें सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं होती बल्कि सीखने के लिए होती हैं। यदि कोई अच्छा इंसान तुमसे दूर हो गया है तो पहले खुद को देखो। कहीं ना कहीं तुम भी इस बदलाव का हिस्सा हो। आत्मविश्लेषण ही सच्चा ज्ञान है। कठिनाइयां केवल उन्हें मिलती हैं जो उनके योग्य होते हैं। जैसे किसी महान नायक को ही चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं दी जाती हैं, वैसे ही जीवन तुम्हें उतनी ही कठिन परीक्षा देता है जितनी तुम सहन कर सकते हो। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा विशेष है जो तुम्हें और मजबूत बना सकता है। अगर अतीत का बोझ उठाए रखोगे तो भविष्य का आनंद नहीं ले पाओगे। नया अध्याय तभी शुरू होगा जब तुम पिछली कहानी को बंद करोगे। बीते हुए कल को पकड़ने की कोशिश मत करो, वह सिर्फ यादों में रहेगा, लेकिन जो सामने है वह तुम्हारे कर्मों से तय होगा। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं, पिघल कर भी दूसरों को रोशनी देते हैं, लेकिन ध्यान रहे तुम अपना मूल्य पहचानो। हर किसी के लिए खुद को जलाने की जरूरत नहीं है। नाराजगी वहीं होती है जहां अपनापन होता है। गैरों की बातें असर नहीं डालती, लेकिन अपनों की कही एक बात भी दिल में गहरी उतर जाती है। मंजिल आसान नहीं होती। अगर ऊंचाई तक पहुंचना है तो खुद को तपा पड़ेगा। कठिनाइयों से मत भागो, बल्कि उनका सामना करो। ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हारी पहचान कपड़ों की खुशबू से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र की खुशबू से होनी चाहिए। बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक गुणों पर ध्यान दो। जो तुम्हें सच्चे मन से जानता है वह तुम्हारे आभूषण नहीं, तुम्हारे आचरण को देखता है। अगर कभी लगे कि तुम्हारे संघर्ष अनसुने हो रहे हैं तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर किसी के जीवन में संघर्ष का समय आता है, लेकिन जो खुद को परिस्थितियों से ऊपर उठा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। बदलाव जीवन का नियम है। दुनिया इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की सोच बदल जाती है। अगर अपनी सोच को सही दिशा में ले जाओ तो बिना किसी डिग्री के भी तुम महानता को पा सकते हो। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब लोग बदल जाएं, जब राहें मुश्किल हो, तब याद रखना तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। बस अपने सत्य, अपने कर्म और अपने चरित्र को मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें परखने लगे, जब राहें कठिन हो जाएं, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब यह मत भूलो कि सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो स्वयं को हर परिस्थिति में संभालना सीख लेता है उसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। हर दिन यदि तुम खुद को अपने बीते कल से बेहतर पाते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह संसार तुम्हारे विकास का स्थान है। यहां हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। लेकिन अगर तुम उन लोगों में अपना सुख ढूंढने लगो जिनके हृदय में तुम्हारे लिए कोई अपनापन नहीं है, तो केवल निराशा ही हाथ लगेगी। संबंधों की गहराई भावनाओं से होती है, स्वार्थ से नहीं। जो समय पर तुम्हारे साथ ना खड़े हो उनके सामने खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जरूरत के समय साथ ना देने वाले ही
अक्सर तब तुम्हें याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन्हें दो, जो तुम्हारी उपस्थित स्थिति में नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व में खुशी महसूस करें। अच्छे लोगों की परीक्षा समय जरूर लेता है, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को सब कुछ देकर भी भगवान उनका साथ नहीं देते, क्योंकि उनका अंत उनके कर्मों में छिपा होता है। यदि तुम अपने निर्णय स्वयं नहीं लोगे तो संसार तुम्हारे जीवन के फैसले लेता रहेगा। भय तुम्हारे हर कदम को रोकता है, लेकिन सत्य यह है कि जब तक तुम डरते रहोगे तुम अपनी पूरी क्षमता को कभी पहचान नहीं पाओगे। अच्छे ने मुझे अच्छा समझा, बुरे ने बुरा, यही संसार का नियम है। लोग अपने विचारों की सीमाओं में तुम्हें देखते हैं, परंतु याद रखो, तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों में है, न कि दूसरों के मत में प्रेम। जब सच्चा होता है तो उसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ सका तो यह उसकी क्षमता की सीमा है, तुम्हारी भावना की नहीं। इसलिए प्रेम करो, परंतु अपेक्षाओं से मुक्त होकर। समय और जीवन तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। समय तुम्हें सिखाएगा कि जीवन कितना अनमोल है, और जीवन तुम्हें दिखाएगा कि समय का सही उपयोग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जो आज तुम्हें एक नुकसान की तरह दिख रहा है, वही भविष्य में तुम्हारा सबसे बड़ा लाभ हो सकता है। इसीलिए हर स्थिति को एक सीख की तरह लो। हर बाधा तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। कभी भी उस व्यक्ति पर अधिकार मत जता जो तुम्हारा नहीं है, और अपने दुख को उन लोगों के सामने व्यक्त मत करो जो तुम्हें समझने की क्षमता नहीं रखते। हर कोई तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करेगा, इसलिए अपने विचारों और शब्दों को उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारी आत्मा को समझते हैं। मधुर वाणी से ही स्नेह और विश्वास की जड़ें मजबूत होती हैं। मीठे शब्द केवल कानों को नहीं बल्कि हृदय को भी छूते हैं। अच्छे व्यक्तित्व की असली पहचान विनम्रता और प्रेम से होती है, न कि बाहरी दिखावे से। जो खिलने के लिए बना है वह एक दिन अवश्य खिलेगा। जिस तरह सूरज को बादल अधिक देर तक नहीं रोक सकते, वैसे ही सत्य, धैर्य और कर्म से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब लोग बदल जाएं, जब राहें धुंधली हो जाएं, तब याद रखना, तुम्हारी आत्मा अनंत है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले होते हो तो जीवन तुम्हें खुद से मिलाने की कोशिश करता है। अकेलापन केवल एक भावना नहीं बल्कि एक अवसर है अपने अस्तित्व को गहराई से समझने का, अपनी आत्मा से जुड़ने का। यही वह समय होता है जब तुम जान पाते हो कि तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, किसी बाहरी सहारे में नहीं। अगर किसी को सच में समझना चाहते हो तो खुद को उसकी जगह पर रखकर देखो। यही करुणा का वास्तविक रूप है। परंतु यह मत भूलो कि लोगों को धोखा देना आसान है, लेकिन उन्हें यह समझाना कठिन है कि वे धोखा खा चुके हैं। सत्य को देखने के लिए केवल आंखें ही नहीं बल्कि आत्मज्ञान की रोशनी भी आवश्यक होती है। जो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। इसीलिए जाने वालों की पीड़ा में खुद को मत जलाओ, बल्कि जो तुम्हारे साथ हैं उनकी कद्र करो। हर कोई बार बार तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा, इसलिए उन लोगों को संभाल कर रखो जो तुम्हारे साथ निस्वार्थ भाव से खड़े हैं। यदि सच में खुश रहना चाहते हो तो खुद से प्रेम करना सीखो। खुशियां बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। किसी से प्यार की भीख मत मांगो, और ही किसी से उम्मीदें बांधो। जिनके प्रेम में शर्तें होती हैं वहां सच्चाई नहीं होती। इसीलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर ना हो। एक बहता हुआ झरना बनो जो अपने रास्ते खुद बनाता है, ना कि एक पत्थर जो दूसरों के रास्ते में बाधा बनता है। जीवन में तुम्हारा लक्ष्य आगे बढ़ना होना चाहिए, ना कि दूसरों को रोकना। रिश्तों का क्षेत्रफल भी अजीब होता है। लोग लंबाई और चौड़ाई तो मापते हैं, लेकिन उसकी गहराई को कोई नहीं देखता। सच्चे संबंधों की पहचान केवल सतही शब्दों से नहीं बल्कि उनके भीतर की सच्चाई से होती है। जो तुम्हारे जीवन में केवल सुविधा के लिए है वे समय पड़ने पर तुम्हें छोड़ देंगे, और जो वास्तव में अपने हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे।
जब जिम्मेदारी का बोझ कंधों पर आता है तब रूठने और थकने का अधिकार समाप्त हो जाता है। जीवन तुम्हें तभी परख जब तुम पर उत्तरदायित्व का भार आता है। जो कर्तव्य से पीछे हट जाता है वह अपनी शक्ति को स्वयं नष्ट कर लेता है। बुराई छोटी हो या बड़ी, उसका परिणाम सदा विनाशकारी ही होता है। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, उसका अंत डूबने में ही होता है। इसी तरह गलतियां छोटी हो या बड़ी, अगर उन्हें समय पर ना सुधारा जाए तो वे धीरे धीरे जीवन को अंधकार में ले जाती हैं। हर मीठी बात पर भरोसा मत करो। कभी कभी मुस्कुराहटें छलावा होती हैं और मीठे शब्द केवल स्वार्थ के लिए बोले जाते हैं। हर वह व्यक्ति जो तुम्हें सराह रहा है तुम्हारे भले की कामना नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, जैसे कबूतर को पकड़ने के लिए ही उसके सामने दाना डाला जाता है। इसलिए अपने जीवन में बुद्धिमानी को अपनाओ, प्रेम में संतुलन रखो और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हारे मन की शांति छीनने की कोशिश करें उन्हें अपने जीवन से दूर कर दो, क्योंकि सच की राह कठिन हो सकती है लेकिन अंततः वही विजय दिलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में परायों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना, क्योंकि जो अपने होते हैं वे केवल नाम से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से अपने होने का प्रमाण देते हैं। परंतु जब अपनों के मन में दूरी आ जाती है तो उन्हें संभालना कठिन हो जाता है। कद्र करने वाले को अक्सर वही लोग मिलते हैं जो उसकी कद्र करना नहीं जानते। यही संसार का नियम है। जो सच्चे होते हैं वे कई बार उपेक्षित रह जाते हैं और जो छल करते हैं वे आगे बढ़ते दिखते हैं। लेकिन याद रखना, समय सबका हिसाब रखता है। वक्त तू हमें कितना भी परख ले, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे। हम कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। धैर्य और आत्मविश्वास से हर चुनौती को परास्त किया जा सकता है। यह संसार यादों से बना है। प्रेम, संघर्ष, हंसी, आंसू, हर भावनात्मक स्मृति इस संसार को चलाती है। लेकिन यही यादें कभी कभी इतना भारी बोझ बन जाती हैं कि वे एक पूरे जीवन को मिटा भी सकती हैं। इसीलिए बीते हुए कल की जंजीरों में मत बंधो, बल्कि वर्तमान को संभरो। सुख में उन्हीं को न्योता दिया जाता है जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। जो केवल तुम्हारे आनंद के समय पास होते हैं वे सच्चे साथी नहीं। असली संबंध वही हैं जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह कभी नहीं जीत सकता। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर होती है। आत्मविश्वास गिर जाए तो संसार में कोई ताकत तुम्हें उठा नहीं सकती, लेकिन यदि मनोबल अडिग हो तो हर असंभव चीज संभव हो सकती है। एक अच्छी नौकरी सिर्फ एक आय का स्रोत नहीं बल्कि मिडिल क्लास परिवार के अनगिनत सपनों को हकीकत में बदलने वाला एक पुल होती है। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत समझो, मेहनत करो, आत्मनिर्भर बनो और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। मदद मांगने से पहले एक बार खुद से कोशिश करो। जो व्यक्ति खुद के अंदर साहस जगाता है उसे कभी किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी जीवन में ठोकरें भी जरूरी होती हैं, क्योंकि वही तुम्हें यह सिखाती हैं कि तुम्हारे रास्ते की रुकावटें क्या हैं और तुम्हें थामने के लिए कौन खड़ा है। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए वह रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। इसीलिए सच्चे रिश्तों को कभी हल्के में मत लो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में किसी उद्देश्य से आते हैं, कुछ तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ तुम्हारे साथ रहने के लिए। सच बोलने वाले को अक्सर दुनिया गलत समझती है, क्योंकि सत्य को स्वीकारना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन सत्य को अपनाने वाले को सच्ची शांति और सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी इंसान की इंसानियत तभी समाप्त हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। यही वह बिंदु होता है जब उसका हृदय कठोर हो जाता है और वह अपनी आत्मा से दूर चला जाता है। इसलिए करुणा को कभी मत छोड़ो, चाहे तुम्हें कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना सहनी पड़े। लोग तने अजीब होते हैं, जब वे गलत साबित हो जाते हैं तब भी अपनी गलती स्वीकारने की बजाय बहाने खोजने लगते हैं। लेकिन याद रखो, सत्य को छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। सत्य की रोशनी चाहे जितनी देर से आए, पर जब आती है तो अंधकार को समाप्त कर देती है। इसलिए अपने जीवन को सत्य, धैर्य और प्रेम से संवारो।
किसी के छल से मत टूटो, किसी की उपेक्षा से मत गिरो, अपने आत्मबल से खड़े रहो, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे तब यह संसार भी तुम्हें स्वीकार करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुमने एक बार ठान लिया कि तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो फिर कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। सच्ची शक्ति संकल्प में होती है, और जिसने अपने संकल्प को मजबूत कर लिया उसके लिए असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है और जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनके लिए आभार व्यक्त करना सीखो। कृतज्ञता सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जो अपने पास मौजूद चीजों की कदर करता है उसे जीवन और भी अधिक देने के लिए तैयार रहता है। गलती केवल वही होती है जिससे कुछ भी सीखने को ना मिले। जीवन में हर अनुभव, हर कठिनाई और हर असफलता तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। इसलिए यदि कोई कठिन समय चल रहा है तो उसे अपने गुरु की तरह देखो। यह तुम्हें आगे के लिए मजबूत बना रहा है। रिश्ते जोड़ते समय सतर्क रहो। इस दुनिया में दिखावे वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे वे गिने चुने ही होंगे। इसलिए हर किसी से संबंध जोड़ने के बजाय उन लोगों को चुनो जो तुम्हारी आत्मा से जुड़े हों, ना कि सिर्फ स्वार्थ से। कुछ लोगों के लिए तुम कभी भी पर्याप्त नहीं होंगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। यह सत्य है कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं में उलझने के बजाय अपने सत्य और अपने सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ो। शरीफ वही होता है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। सच्ची अच्छाई दिखावे की मोहताज नहीं होती। जो वास्तव में अच्छा होता है वह बिना किसी प्रशंसा की चाह के अपना कर्म करता है। जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार छुपा होता है। कुछ चुनौतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें संवारने के लिए आती हैं। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर संघर्ष के बाद तुम्हें एक नया सबक मिलेगा जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। विश्वास सबसे अनमोल धरोहर है। इसे खोना आसान है, पाना कठिन है और उससे भी कठिन है इसे बनाए रखना। यदि कोई तुम्हें अपनी कमियों के बावजूद स्वीकार करता है तो उसे अपने जीवन में स्थान दो। अच्छाइयों पर तो हर कोई प्यार जताता है, लेकिन जो तुम्हारी कमजोरियों को जानकर भी तुम्हारा साथ ना छोड़े वही सच्चा है। हार कर मत बैठो, अब भी बहुत आगे जाना है। जो लोग कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, उन्हें अपने कर्मों से जवाब दो। जब तुम अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे तो वहीं लोग तुम्हारी सफलता पर अचंभित होंगे, तरस जाओगे। अब मेरी आवाज सुनने को तुमने उस शख्स को तोड़ दिया जो सिर्फ तुम्हारा था। याद रखो, किसी का प्रेम और विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाना असंभव होता है। इसलिए अपने सच्चे लोगों की कद्र करो, क्योंकि वे जीवन में बार बार नहीं आते। विश्वास के दम पर खड़े सपने असंभव शब्द को नहीं पहचानते। आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो यह सिर्फ तुम्हारे विचारों का भ्रम होता है। क्यों नाराज रहते हो? अपने आप से सदा अपनी कमियों को देखने के बजाय अपनी खूबियों को पहचानो। जो तुम्हारे पास है उसे समझो और अपनी शक्ति को जागृत करो। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद से है। जब तुम खुद को जीत लोगे तो फिर कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करता है उसके प्रेम को सहन करना भी आना चाहिए। सही समय पर अपनी बात कहना भी आना चाहिए और जीवन में शांति के साथ रहना भी सीखना चाहिए। क्रोध या आवेश से निर्णय लेने वाले अक्सर पछताते हैं, जबकि धैर्य से सोचने वाले हमेशा अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। सम्मान, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान किसी भी भौतिक सुख से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी भी अपनी आत्मा को किसी के स्वार्थ के लिए गिरवी मत रखो। कौन कहता है कि मैं किसी को पसंद नहीं? मेरी कठिनाइयां मुझसे कितना प्रेम करती है यह मुझसे बेहतर कौन जानेगा। मुसीबतें हमेशा उनके पास आती हैं जिनमें उन्हें सहने और उनसे लड़ने की ताकत होती है। इसलिए जो समस्याएं जीवन में आती हैं उन्हें कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति के प्रमाण के रूप में देखो। जो अपना है ही नहीं उस पर हक जताने का क्या अर्थ, और जो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकता उसे अपना दर्द बताने से क्या फायदा। भावनाएं केवल वहां प्रकट करनी चाहिए जहां उन्हें समझा और सम्मान दिया जाए।
कदर किया करो उन लोगों की जो तुम्हारी बेरुखी और कठोर के बावजूद तुम्हें अपना मानते हैं, जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यही सवाल यह कैसे हो गया मैं बदल जाए। जीवन बहुत अनिश्चित है, इसलिए अपने अपनों का ख्याल रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उम्मीद जिंदा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। जीवन हमेशा बदलता रहता है, जो आज संघर्ष है वह कल जीत बन सकता है। हर कठिन अनुभव एक टीके की तरह होता है, जिससे थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, लेकिन उसका लाभ जीवन भर मिलता है। वही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम्हारी सोच को परिपक्व करते हैं। मां के बिना पूरा घर बिखर जाता है, और पिता के बिना पूरी दुनिया। माता पिता का प्रेम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनके बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। इसलिए जब वे तुम्हारे साथ, तब उन्हें सम्मान दो, उनसे प्रेम करो और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो। प्रकृति कभी अपने द्वारा दी गई चीजों का अहंकार नहीं करती, लेकिन जब कोई उसका दुरुपयोग करता है तो वह उसे सबक अवश्य सिखाती है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। यदि तुम अपने गुणों और अवसरों का सदुपयोग नहीं करोगे तो जीवन तुम्हें कठोर सीख देगा। आंसू भी कमाल की चीज होते हैं। देखने में यह शीशे की तरह साफ नजर आते हैं, लेकिन यह अपने साथ न जाने कितना खोट, कितना मैल और कितना पछतावा बहा कर ले जाते हैं। यह दर्द का प्रमाण भी है और मन को हल्का करने का माध्यम भी। यदि हम बदलते नहीं हैं तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, और यदि हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो वास्तव में हम जीवित नहीं हैं। परिवर्तन ही जीवन का दूसरा नाम है। हर दिन नया सीखो, हर अनुभव से खुद को और बेहतर बनाओ और कभी भी रुकने का विचार मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, होशियार होना एक गुण है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही होती है जो ज्ञान और विनम्रता के साथ चलती है। किसी को कमतर आंकना स्वयं के पतन का पहला कदम होता है। जीवन में भले ही अकेले चलना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की जिद मत करना। जो रिश्ता सहज नहीं वह बोझ बन जाता है। जब कोई तुम्हारे जीवन में रहने की परवाह नहीं करता तो तुम्हें भी जबरदस्त उसे बनाए रखने की जरूरत नहीं है। सच्चे रिश्ते स्वाभाविक रूप से टिकते हैं। उन्हें बनाए रखने के लिए अनावश्यक प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। जिसने यह बात समझ ली, समझो, खुशियों ने उसका पता लिख लिया। दूसरों की राह देखने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो अपने कदम खुद बढ़ाते हैं वही अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। जिन्हें अपने लक्ष्य का ज्ञान होता है वे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन जो दूसरों की बातों में उलझ जाते हैं वे न केवल दूसरों का नुकसान करते हैं, बल्कि अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य से कभी मत भटकना और बाहरी शोर से प्रभावित मत होना। मिठास कभी भी किसी के वास्तविक स्वरूप को नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि वह सांप खाता होगा? इसी तरह हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दिखावे पर मत जाओ, वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। सच कहूं तो जीवन कई बार अजीब लगता है। वही इंसान जो तुम्हें रुलाता है, कभी कभी उसके लिए तुम अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हो। यही प्रेम का स्वभाव है। लेकिन ध्यान रखना कि प्रेम में आत्मसम्मान भी जरूरी होता है। जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझता उसके लिए खुद को तकलीफ देना उचित नहीं। अगर धर्म की रक्षा के लिए किसी प्रण या वचन को तोड़ना पड़े तो वह अध नहीं होता। सच्चा धर्म वही है जो सत्य, न्याय और सच्चे कर्म के साथ चलता है, अंधे नियमों से बंधकर। यदि सत्य का हनन होता है तो वह धर्म नहीं बल्कि मोह का जाल है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल तुम्हारे स्वभाव पर निर्भर करता है। संबंधों को बनाए रखना तुम्हारी मधुरता, स्नेह और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन यदि कोई तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारा ही अपमान करे तो उसे अपने मन से उतरने दो। पीठ में हमेशा सहनशीलता अधिक होनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों ही पीठ पर ही मिलते हैं। संसार में प्रशंसा भी पीठ पीछे होती है और छल भी। इसलिए जीवन में इतना मजबूत बनो कि पीठ पर मिलने वाले हर वार को सह सको और आगे बढ़ सको। डिग्री केवल तुम्हारी पढ़ाई के खर्च का प्रमाण होती है,
लेकिन असली ज्ञान तुम्हारे आचरण और कर्मों में होता है। शिक्षा केवल अंक प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने और संवारने के लिए होती है। इसीलिए ज्ञान अर्जित करो, लेकिन उसे अहंकार का कारण मत बनने दो। जीवन में जो कुछ भी करो उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो। सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो स्वार्थी होता है वह किसी का सगा नहीं होता। जो केवल अपने लाभ के लिए जीता है वह परिस्थितियों के अनुसार अपने संबंधों को बदलता रहता है। इसलिए जीवन में यह ध्यान रखना कि सच्चे अपने वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है, जिसे भी अपना समय दे रहे हो। सोच समझकर देना। यह जीवन बहुत सीमित है और इसमें किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। बार चला गया तो वह लौटकर नहीं आता, इसलिए इसे केवल उन कार्यों और लोगों पर खर्च करो जो वास्तव में इसके योग्य हो। मैंने एक बात देखी है कि जो व्यक्ति सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी इज्जत दुनिया कम ही करती है, लेकिन जो झूठ बोलता है, जो बेईमानी करता है, उसे समाज में अधिक मान्यता मिलती है। यह संसार कई बार सत्य को नहीं बल्कि बाहरी दिखावे को अधिक महत्व देता है, लेकिन सत्य की शक्ति अपरिवर्तनीय है। यदि तुम सच्चे हो तो यह मत सोच कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे। सत्य देर से ही सही, लेकिन हमेशा विजय पाता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि आज के समय में पैसा ही बहुत कुछ है। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन जीवन की कई आवश्यकताएं पूरी होती हैं। धन की दौड़ में इतना मत उलझो कि तुम अपने रिश्ते, आत्मसम्मान और सच्चे आनंद को ही खो दो। धन कमाने का लक्ष्य रखो, लेकिन यह भी याद रखो कि सबसे मूल्यवान संपत्ति प्रेम, शांति और संतोष है। आजकल जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। यह संसार ऐसा है जहां हर चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी होती है। कई बार हम अपनी तकलीफों को छिपाने के लिए मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर का दर्द फिर भी अपना स्थान ढूंढ ही लेता है। इसलिए भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझो और स्वीकार करो। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं, क्योंकि इस संसार में हर कोई तुम्हारी ईमानदारी की कद्र नहीं करेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भी दूसरों की तरह बन जाना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी असली पहचान होनी चाहिए, चाहे लोग उसकी कद्र करें या नहीं। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, लेकिन अपनी गलतियां देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जब भी किसी को गलत ठहराने से पहले खुद को एक बार आईने में जरूर देखो। अगर तुम्हारी अच्छी है तो लोग तुमसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर तुम्हारी स्थिति खराब है तो वही लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे और तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। यह संसार अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। जो लोग आज तुम्हारी उपलब्धियों पर ताली बजा रहे हैं, वही कठिन समय में तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो और किसी से अधिक अपेक्षाएं मत रखो। अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात कह जाते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार सबसे गहरी बातें हंसी हंसी में कही जाती हैं। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगाओ जो भी सच्चे मन से चाहता है और उसके लिए पूरी मेहनत करता है। वह चीज उसे अवश्य मिलती है, लेकिन इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब उन पर पूर्ण समर्पण और विश्वास हो। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को कर्ज में डूबा देता है। अपनी वास्तविकता को स्वीकारो और दिखावे के पीछे मत भागो। दिखावे से केवल भ्रम पैदा होता है, लेकिन सच्ची खुशी सादगी और वास्तविकता में है। रावण की जिंदगी से एक बात सीखने योग्य है, चाहे भाई हो या दोस्त, अपने सबसे गहरे राज्य केवल अपने तक ही रखने चाहिए। संसार में हर किसी पर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं होती। जो बातें तुम्हारे पतन का कारण बन सकती हैं, उन्हें केवल अपने भीतर रखो और विवेक से काम लो। इसलिए जीवन को सरल, सच्चा और स्वाभिमान से भरपूर बनाओ। किसी के दिखावे या छल्ला वे में मत आओ, बल्कि स्वयं को पहचानो और अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत होने की कीमत कुछ भी ना करने की कीमत से कम होती है। यदि जीवन में गलतियां करोगे तो उनसे सीखने का अवसर मिलेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं करोगे तो ना सीख पाओगे और ना आगे बढ़ पाओगे। जो इंसान चुनौतियों का सामना करता है
वही उनसे डरना छोड़ देता है। डर केवल तब तक रहता है जब तक तुमने उसका सामना नहीं किया होता। जिसके भीतर हिम्मत है, शुरुआत करने की, केवल वही सफलता तक पहुंच सकता है। हर चीज किसी न किसी कारण से होती है और हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। जो परिस्थितियां आज तुम्हें कठिन लग रही हैं, वे तुम्हारी ताकत को परखने और निखारने के लिए आई हैं। दुख तुम्हारा है, दर्द तुम्हारा है, संघर्ष भी तुम्हारा है। इन्हें किसी और के साथ नहीं बदला जा सकता। इसलिए खुद ही अपनी जिंदगी का बोझ उठाना सीखो, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारे फैसले ही इसमें चलते हैं। यदि तुमने बिगड़ने और गलत राह पर जाने का निर्णय लिया है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन यदि तुमने खुद को सुधारने और सही राह पर चलने का संकल्प लिया है तो पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देगी। जीवन में सुधार का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह वही रास्ता है जो तुम्हें आत्मिक शांति और सच्ची सफलता तक ले जाता है। कीमत चाहे कोई भी हो, यदि आदमी खुद को बेच दे तो उसका मूल्य 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। स्वाभिमान और ईमानदारी ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होती है। अगर घर के फैसले करने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत पड़ने लगे तो समझ लेना कि परिवार बर्बादी की कगार पर है। परिवार की नींव आपसी विश्वास और समझ से बनी होती है। अगर यह कमजोर हो जाए तो रिश्तों की दीवारें ढहने लगती हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जीवन में संतुलन आवश्यक है। व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है, वही आत्मनिर्भर भी बनता है और विनम्र भी रहता है। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। दिखावे से बचो और अपने ज्ञान को स्वयं के भीतर संचित करो। शांत और समझदार व्यक्ति वही होता है जो कम बोलता है लेकिन गहरी बातें करता है। कभी किसी को उनके बीते हुए कल से मत परखो। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति कल किसी स्थिति में था, जरूरी नहीं कि वह आज भी वैसा ही हो। समय और अनुभव इंसान को नया रूप देते हैं। इसलिए अतीत की गलतियों को पकड़कर किसी का मूल्यांकन मत करो, बल्कि उनके वर्तमान को देखो। सिर्फ हाल पूछ लेने से कोई रिश्ता नहीं बनता, बल्कि सच्चे मन से किसी के साथ खड़े होने से संबंध मजबूत होते हैं। यदि तुम किसी के अपने हो तो उनका साथ केवल सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी। 2 जीवन का असली सार सच्चे रिश्तों में ही है। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझ कर चुनो। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने विचारों से जीवन को एक सही दिशा दो। जो कुछ भी करते हो उसे पूरे विश्वास, निष्ठा और प्रेम के साथ करो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम चुप रहना सीख जाओगे तब तुम्हें बहुत कुछ सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, जो शोर और दिखावे के कारण पहले समझ नहीं आता था। मौन कभी कभी सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है, क्योंकि यह तुम्हें दूसरों से अधिक स्वयं को समझने का अवसर देता है। या याद रखना, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक खतरनाक होता है। जीवन में बुरा वक्त आना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह तुम्हें अपनों की असलियत दिखाता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो चारों ओर दोस्त और अपने नजर आते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तभी सच्चे और झूठे रिश्तों का भेद समझ आता है। जो लोग बुरे समय में तुम्हारा साथ देते हैं वही तुम्हारे असली अपने हैं। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में केवल स्वार्थ और छल ही होता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा दूसरों में गलतियां खोजते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को देखने का साहस नहीं रखते। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। अगर तुम अपनी मेहनत, सत्यता और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहोगे तो दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। लेकिन यदि तुम दूसरों की नकल करोगे और उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार चलेगा, जबकि हकीकत यह है कि जो होना है वह होकर रहेगा। जो बीत गया उसे पकड़कर रखने से केवल दुख बढ़ता है। इसलिए मन को प्रसन्न रखो और तब देखोगे कि धीरे धीरे सारे दुख खुद ही दूर होने लगेंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज इज्जत करना और इज्जत करवाना है, सम्मान देना और सम्मान पाना।
दोनों ही जीवन की धुरी है। प्रेम तो स्वतः हो जाता है, लेकिन सच्चे संबंधों की नींव सम्मान पर टिकी होती है। कई बार सच कड़वा नहीं होता, बल्कि सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। सत्य को इस प्रकार बोलो कि वह सामने वाले को आहत करने के बजाय उसे सच्चाई को समझने में मदद करे। क्रूरता से बोले गए सत्य का कोई लाभ नहीं होता, लेकिन मधुरता से कहा गया सत्य जीवन को बदल सकता है। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि कभी उन लोगों के पास भी जाओ जो तुम्हें सिखाते हैं, जो तुम्हें परख हैं और जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कठिन लोग ही तुम्हें सही मायने में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो पके बिना गिर जाते हैं वे ज्यादा समय तक खुश नहीं रह सकते। जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। सही समय आने तक प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो चीज समय से पहले मिल जाती है वह टिकती नहीं। कुछ पल बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं रहते, वे बस स्मृतियों में रह जाते हैं। इसलिए हर अच्छे पल को पूरी तरह जो और भविष्य की चिंताओं में अपना वर्तमान मत गमा हो। कमाल करते हैं वह लोग जो जलते तो हमसे हैं, लेकिन चर्चे हमारे ही करते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है, जो लोग तुम्हारे विरोधी हैं वे भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों की सोच की परवाह मत करो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। इस संसार में इंसान को सब कुछ मिल सकता है, बस उसे अपने धैर्य, मेहनत और सच्चे प्रयासों से आगे बढ़ना होगा। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, बहस करने वाला व्यक्ति कभी भी वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। जो सच्चा ज्ञानी होता है वह तर्क और समझ के माध्यम से संवाद करता है, लेकिन जो केवल अपनी बात मनवाने के लिए बहस करता है वह अपने अहंकार को ही पोषित करता है। मूर्खों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी बातों पर ध्यान ही ना दो, क्योंकि वे तर्क से नहीं बल्कि अपनी जिद और भ्रम से चलते हैं। महत्व सदा ही दूसरों से अधिक स्वयं को देना चाहिए। यदि तुम हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और उनकी सोच को खुद से ऊपर रखोगे तो धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान खो बैठोगे। आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है, इसे किसी और की स्वीकृति के आधार पर मत रखो। एक अच्छा पिता अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से सिखाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। सच्चे नेतृत्व की पहचान यही होती है, जो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है वही दूसरों को सही दिशा दिखा सकता है। इंसान अपनी गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर होता है। बीते हुए कल को पकड़कर रखना स्वयं को बेवजह के बोझ से बांधने जैसा है। सीखो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। हम सबकी असलियत से परिचित हैं, लेकिन फिर भी खामोश रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अंधे हैं, बल्कि यह कि हम समझदार हैं। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। गिरना आसान होता है और किसी को गिराना उससे भी आसान, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को गिराने के बजाय खुद को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करता है वही वास्तव में जीवन में कुछ बन पाता है। ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो, न कि दूसरों की असफलताओं पर। जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता वह दूसरों की निंदा करने में अपना समय व्यर्थ करता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि भले ही किस्मत बदले या ना बदले, लेकिन समय जरूर बदलता है। जो आज कठिनाइयों में है वह कल सफलता का आनंद भी ले सकता है। बस धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। इतनी उम्मीदें मत लगाया करो। हर व्यक्ति अपनी अलग दुनिया में जी रहा है। जब तुम्हारे शौक के लिए भी समय ना मिले तो समझ लेना कि जिंदगी की असली दौड़ शुरू हो गई है। यही वह मोड़ होता है जब जीवन तुम्हें परखने लगता है। क्या तुम खुद को भूलकर केवल जिम्मेदारियों में ऊ जाओगे या संतुलन बनाकर अपनी खुशियों को भी महत्व दोगे? जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत धारणा है। सच तो यह है कि सिर्फ मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज मिलती है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर दिन तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका देती है। इसलिए जीवन को जियो, उसे बस गुजारो मत। इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वह मानवता दिखाता है। यह जीवन केवल सांसें लेने के लिए नहीं मिला, बल्कि इसका उद्देश्य दूसरों के लिए प्रेम, करुणा
और सहायता का स्रोत बनना भी है।